प्यारे मित्रों, कुछ आपके प्रश्न आए हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, गुरुजी, लाख प्रयास के बाद भी मैं सबको संतुष्ट नहीं कर पाती। क्या करूं कि लोग मुझसे खुश रहें और संतुष्ट रहें? बेटा, आप किसी को न तो सुख दे सकती हो और ना ही दुख दे सकती हो। हर इंसान अपनी सुख और दुख का कारण खुद होता है और आप किसी को संतुष्ट भी नहीं कर सकती हो। आपसे जितना हो सकता है, जितना सहज हो जाता है, उतना आप करो। आप ये कोशिश मत करो, इस कोशिश में आप परेशान ना हो कि मैं इनको ये मुझसे संतुष्ट हो जाए, मैं इनको संतुष्ट कर लूं। ये संभव नहीं है, क्योंकि अपनी सुख और दुख का कारण इंसान खुद होता है। और आप लाख कोशिश करो कि ये मुझसे संतुष्ट हो जाए, ये मुझसे, मेरे द्वारा इसे सुख प्राप्त हो, ये संभव नहीं है। इसलिए आपको हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि आप अपने से जितना कर सकते हो उतना कर दो। बाकी अगला सुखी होता है, दुखी होता है, या संतुष्ट होता है, नहीं संतुष्ट होता है, इसका विचार आप छोड़ दो। क्योंकि अगर आप इस पे चलोगे तो आप परेशान हो जाओगे। हर व्यक्ति का एक नजरिया होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका मित्र है या कोई भी है जो आपके पास रहता है, उसका एक नजरिया है, आपके बारे में एक धारणा बना रखी है कि वो आपसे संतुष्ट होगा या आपसे संतुष्ट नहीं होगा। इस तरीके के अंदर एक धारणा बनी हुई है उसके अंदर। तो एक धारणा बना लिया है तो आप लाख अच्छे हों, लेकिन अगर उसके मन में ये धारणा बन गई है कि आप बुरे हो, तो लाख कोशिश करो फिर भी आप उसे संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बार बार सभी शिष्यों से कहता हूं कि आपसे जितना हो सके सहज भाव से उतना आप कर दो। बाकी कोई संतुष्ट होता है कि नहीं संतुष्ट होता है, इसकी चिंता छोड़ दो। दूसरा प्रश्न है, हम सभी के साथ अच्छा करते हैं पर लोग हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं करते हैं? पहले से मिलता जुलता प्रश्न है। आपके साथ लोग अच्छा करें इसकी उम्मीद ही ना रखो। जब आप किसी के साथ कोई कर्म कर रहे हो, कोई अच्छा कर्म कर रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, उसकी भलाई कर रहे हो या उसकी मदद कर रहे हो, तो ये मान के चलो कि अगला मेरी मदद नहीं करेगा। क्या तब भी मैं उसकी मदद कर सकता हूं? अगर कर सकते हो तभी करो। जब आप किसी की मदद करने जाओ तो आप ये पहले अपने आप से प्रश्न पूछ लो कि अगर अगला मेरे साथ मेरी मदद ना करे तो क्या तब भी मैं इसकी मदद कर सकता हूं? तो अगर इस पे भी आप मदद के लिए तैयार हो तो ही आप उसकी मदद करो। आप ये उम्मीद ही ना करो कि मैं किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहा हूं तो अगला भी मेरे साथ अच्छा करे। वैसे ऐसा होता नहीं है। आप अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तो अगला भी आपके साथ अच्छा करेगा, ऐसा होता है। लेकिन आप ये मान के मत चलो। आप एक कसौटी ले लो कि मैं किसी के साथ अच्छा करने जा रहा हूं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि वो मेरे साथ अच्छा नहीं करेगा। अगर इस कसौटी पे भी आपका करने का मन करे तो ही आप करो, वरना बिल्कुल मत करो। क्या जरूरत है? जितना आपसे हो जाए सहज भाव से आप कर दो। अपने आप को परेशान किए बगैर जितना आपसे हो सकता है आप उतना कर दो। अगला संतुष्ट होता है कि नहीं संतुष्ट होता है, अगला आपके साथ अच्छा करता है कि नहीं अच्छा करता है, इसकी फिक्र ही छोड़ दो। अगला प्रश्न, जब हम शून्य और खालीपन का अनुभव करते हैं और अपने होने का एहसास होता है, तो क्या इसी को हमें जानने का प्रयास करना है? क्या यही हमारी आत्मा है? जब आप ध्यान करते करते एक दिन ऐसी स्थिति में आप आते हो कि आपका होना मात्र रह जाता है, बीइंग एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं, कुछ भी नहीं बचा, बट एक होना मात्र बना हुआ है। दरअसल जो ये होना मात्र है, जो आपका ये होना मात्र है, यही आप हो। अब आप क्या करते हो, अपने आप को भूल जाते हो और अच्छे से जुड़ जाते हो, बुरे से जुड़ जाते हो, परिवार से जुड़ जाते हो, संसार से जुड़ जाते हो और उसी में भटकते रहते हो। जहां जहां आप जुड़ते गए वहीं आप भटकते रहे। तो ये जो आपका होना मात्र है, बीइंग एग्जिस्टेंस है, आप इसको सदा स्मरण रखना चाहिए। जो होना मात्र है इसका याद बना रहे।
अब ये जो होना मात्र है, ये कितनी देर बना रहता है आपका? अगर क्षण भर के लिए बनता है या कुछ देर के लिए जब तक हम ध्यान करते हैं बनता है तो ठीक है। पहली बार अगर ये होना मात्र बना, बहुत अच्छी बात है। अब ये 4-5 घंटा अगर बना रहे तो आप आत्मा को समझ पाओगे। 3 से 4 घंटा कम से कम अपना होना बना रहे। ये ना हो कि खाली झलक मिल रही है, अपने होने की झलक मिली फिर खो गई, तो अभी आत्मा आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर 3 से 4 घंटा आपका होना मात्र बना रहता, बीइंग एग्जिस्टेंस बना रहता दिन में, तो ये जो होना मात्र है ये आपकी आत्मा है, यही आपकी आत्मा है। अब ये होना मात्र जब 24 घंटे बन जाए, सतत बना रहे, ये विस्मरण ही इसका ना हो, तो ये स्थिति प्रज्ञ हो जाता है। लेकिन हम छोटी सी बातें कहते हैं कि ये आपकी आत्मा है या स्थिति प्रज्ञ आपका होना मात्र है, ये सतत बना रहे, लेकिन इसका अनुभव बिल्कुल अलग होता है। एकदम वो जो अनुभव होता है उसको बताया नहीं जा सकता है। आपका अगर आपको अपने होने मात्र का झलक मिलने लगा तो अब आप विचार ध्यान डीप बी के लिए तैयार हो रहे हैं, और ये शुभ है। हम 15-16 अक्टूबर तक विचार ध्यान डीप बी भेजेंगे, और उसके पहले कुछ उससे संबंधित सावधानियां भेजेंगे कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है उसमें। तो अगर आपको अपने होने की झलक मिल रही है तो ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आप विचार ध्यान डीप बी के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छी बात है। लेकिन जब ये होना मात्र एक लंबे समय तक बना रहे, 3 से 4 घंटा बना रहे, उस समय आप आत्मा को ठीक से समझ पाओगे। और यही जब 24 घंटा बना रहे तो आप स्थिति प्रज्ञ हो जाओगे। जब आपका 24 घंटे अपना होना मात्र बना रहता, फिर आप बेहोश नहीं होते हो, फिर आप नींद को भी देख लेते हो, फिर आपका मौत भी होश में होता है, और जन्म अगर लेना चाहो तो जन्म भी होश में होता है। तो स्थिति प्रज्ञ हो जाओ आप तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वही मेन, उसी को मैं मेन समाधि मानता हूं। जब तक डामाडोल स्थिति रहती है तब तक स्थिति नहीं रहती। तो आप ध्यान करिए, और लाइव सेशन होगा तो हम बता देंगे कब होना है। इस बार हम कोशिश करेंगे लाइव सेशन रखने का संडे को, और आप लोग ध्यान करिए। कोई भी अगर आप ध्यान से संबंधित प्रश्न हो तो आप डाल दीजिएगा। धन्यवाद।